अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं मुफ्ती AM कासमी अपने तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आप लोगों के बहुत सारे सवालात मेरे सामने हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब की इस मोहब्बत को बरकरार रखे। पहला सवाल मेरे सामने है सादिक ख़तीब का। ये पूछते हैं, चेयर पर बैठकर नमाज़ पढ़ने का सही तरीक़ा बताइएगा। क्या औरतों का और मर्दों का तरीक़ा अलग अलग होता है चेयर पर बैठकर नमाज़ पढ़ने का? क्या चेयर पर नमाज़ पढ़ने के टाइम अगर मुसल्ला बिछाना ज़रूरी है या ऐसे ही सिर्फ़ चेयर उतना ही रख के पढ़ सकते हैं? प्लीज़ इसको ऐड कीजिएगा। मैं इंशाअल्लाह इस पर अलग से पूरी क्लिप बनाऊंगा। चेयर पर नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, ठीक है? लेकिन आप इतना समझ लें कि चेयर पर नमाज़ पढ़ने का जो रिवाज हमारे माशरे में बढ़ रहा है वो गलत है। चेयर पर नमाज़ पढ़ना बैठकर ये एक ज़रूरत पर है, एक मजबूरी में है। और ये मजबूरी कैसी मजबूरी? ऐसा नहीं कि आपके थोड़ा सा कमर में दर्द हुआ, थोड़ा सा पैर में दर्द हुआ, आप चेयर पर बैठकर नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें, ये गलत है। मैं मुंबई में गया हुआ था तो वहाँ मैंने देखा कि पूरा वो एक लगता ही नहीं है मस्जिद में आप जाओ कि ये मस्जिद है। चेयर लगी हुई है बहुत सारी, और लोग जो बैठकर नमाज़ पढ़ सकते हैं ज़मीन पर वो भी चेयर पर बैठकर नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो ये तरीक़ा गलत है कि आप मस्जिद को एक चर्च वाली शक्ल दे दें और मस्जिदों में चेयर ही चेयर रखी हों। बहरहाल ये एक एक्स्ट्रा चीज़ थी जो मैंने आप लोगों को बताई। ज़रूरी ये है कि आप अगर खड़े होकर नमाज़ नहीं पढ़ सकते तो फिर आप बैठकर नमाज़ पढ़ें, ज़मीन पर बैठकर नमाज़ पढ़ें। ज़मीन पर बैठकर भी अगर आप नमाज़ नहीं पढ़ सकते, डॉक्टर ने मना किया है, ज़मीन पर बैठकर अगर आप नमाज़ पढ़ेंगे तो बीमारी बढ़ेगी, दर्द बढ़ेगा, प्रॉब्लम बढ़ेगी। इस सिचुएशन में शरीयत ने इजाज़त दी है कि आप चेयर पर बैठकर नमाज़ पढ़ सकते हैं। पैर अगर आप मोड़ेंगे तो इससे बीमारी बढ़ेगी, तकलीफ़ बढ़ेगी। बैठकर अगर आप नमाज़ पढ़ेंगे तो इससे डॉक्टर ने मना आपको किया हुआ है और इससे तकलीफ़ के बढ़ने का ख़तरा है, बीमारी के बढ़ने का अंदेशा है। तब इजाज़त शरीयत देती है कि अब आप चेयर पर बैठकर नमाज़ पढ़ें। लेकिन अगर आप ज़मीन पर बैठकर नमाज़ पढ़ सकते हैं फिर भी आप चेयर पर बैठकर नमाज़ पढ़ रहे हैं तो याद रखिएगा अच्छी तरीके से, बिला ज़रूरत यानी ज़मीन पर बैठकर आप नमाज़ पढ़ सकते थे फिर भी आप चेयर पर बैठकर नमाज़ पढ़ रहे हैं तो नमाज दुरुस्त नहीं होगी। बात समझ आ रही है? तो इसको तो आप पहले क्लियर करें। मैंने देखा मुंबई में चेयर लगी हुई हैं खूब और लोग आ रहे हैं खाम में चेयर पर बैठे हुए हैं। ज़मीन पर बैठकर वो नमाज़ पढ़ सकते हैं लेकिन फिर भी चेयर पर बैठे हुए हैं। तो चेयर पर नमाज़ पढ़ना ये जायज़ है, लेकिन उन लोगों के लिए जिनकी मजबूरी है, जिनको प्रॉब्लम है, ठीक है? सादिक ख़तीब साहब, आपको इंशाल्लाह चेयर पर बैठकर नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा अलग से मैं बताऊँगा, अलग क्लिप बनाकर, ठीक है? फ़िलहाल तो आप इतना समझ लें। दूसरा सवाल है, अच्छा वो भी सादिक ख़तीब साहब का ही है। नंबर 1, क्या हैज़ और निफास की हालत में कलमा, सूरह फातिहा, आयतल कुर्सी, कुल के सूरह पढ़ सकते हैं? क्लियर लिखा करें। देखिए, हैज़ की हालत में और निफास की हालत में कुरान मजीद की हम कोई भी आयत नहीं पढ़ सकते हैं, कुरान मजीद की कोई भी सूरत तिलावत नहीं कर सकते हैं। कलमा पढ़ सकते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, है ना? लेकिन कुरान करीम की कोई आयत, कुरान करीम की कोई सूरत जो आपको याद हो नहीं आप पढ़ सकते। न बगैर देखे पढ़ सकते, न देख कर पढ़ सकते, ठीक है? सुन सकते हैं अलबत्ता आप। नंबर 2, क्या निफास की हालत में नाखून काटना और बाल में कंघी नहीं करना चाहिए? ऐसा कुछ भी नहीं है, आप नाखून काट सकते हैं और कंघी भी कर सकते हैं। कहते हैं कि उन पर भी गुस्ल होता है, तो क्या उन सबको इकट्ठा करके रखें 40 दिन के गुस्ल के पानी? नहाने के टाइम पाँव के नीचे उसको भी लेके नहाना चाहिए? अल्लाह अकबर। मेरे भाई, ऐसा नहीं है। मेरी बहन हो आप या भाई हो, जो भी हो, ऐसा नहीं है। और आपको ये जिसने बताया है वो इंतहाई जाहिल होगा जिसने आपको ये चीज़ बताई है। आप अपनी इस्लाह करें और जिन्होंने आपको ये चीज़ बताई है उनकी भी आप इस्लाह करें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी आप वो नाखून या बाल जो भी आपने कंघी में आपके आए हैं वो आप जो है ना वो उसको पैरों के नीचे रखेंगी फिर गुस्ल करेंगी? किसने बता दिया आपको? ऐसा कुछ भी नहीं है। नापाकी का टाइम आपका चल रहा है, निफास की हालत है, हैज़ की हालत है, तो उसमें आप नाखून भी काट सकती हैं, बाल भी काट सकती हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप उसको इकट्ठा करके रखें, नो प्रॉब्लम। बाद में आप गुस्ल कर लें जब पाक हो जाएं। आदिल अंसारी पूछते हैं, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा आपसे सवाल है,
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने पर भी उतना ही सवाब है जितना दुरूद इब्राहीम पढ़ने पर मिलता है। जैसे 10 रहमत नाजिल, 10 गुनाह माफ़, 10 नेकियां मिलना, और भी बहुत फ़ायदे होते हैं दुरूद पढ़ने के। देखें, दुरूद इब्राहीम बड़ा दुरूद है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, है ना। तो जब आप जितना बड़ा दुरूद पढ़ेंगे ज़ाहिर है उतना सवाब भी ज़्यादा मिलेगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये छोटा दुरूद शरीफ है, सबसे छोटा है, सबसे आसान है। तो अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेंगे तो ज़ाहिर है इसमें सवाब कम है, और आप अगर दुरूद इब्राहीम पढ़ेंगे तो इसमें सवाब ज़्यादा है। तो जितनी आप मशक्क़त वाली चीज़ बर्दाश्त करेंगे, जितनी आप मेहनत करेंगे दिन में, उतना सवाब ज़्यादा है। आपकी मशक्क़त, आपकी मेहनत पर अजर मिलता है। ज़ाहिर है आप दुरूद इब्राहीम पढ़ेंगे तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, और बड़ा भी है ये दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो इस पर अजर ज़्यादा है, ज़ाहिर सी बात है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेंगे, इस पर अजर कम मिलेगा। अगर आप दोनों का मुकाबला करें तो अजर दुरूद इब्राहीम में ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन 10 रहमतें और 10 गुनाह माफ़ होना, 10 नेकियां मिलना, ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप पढ़ते हैं सिर्फ, इस पर भी आपको मिलेगा, ठीक है, इतना अजर। और आपसे एक गुजारिश है, आप एक वीडियो बनाओ उम्रा किस तरह किया जाता है और क्या क्या दुआएं पढ़ी जाती हैं। जी इंशाल्लाह, बिल्कुल। अनस मलिक सवाल पूछते हैं, भाईजान हम आपके स्टूडेंट हैं, भाईजान हमारे कुछ सवालात हैं। नंबर 1, दुरूद शरीफ की तस्बीह अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा बारिक, दोनों की एक एक तस्बीह पढ़ के एक तस्बीह होगी या 2 हो जाएंगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अगर आप इसको पढ़ते हैं तो ये एक तस्बीह, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद तो ये एक तस्बीह, 2 तस्बीह आपकी हो जाएंगी, ठीक है। नंबर 2, 4 रकात वाली नमाज में 2 रकात के बाद अत्तहियात पढ़ेंगे। अगर अल्लाहुम्मा सल्ली पढ़ लिया भूल से तो क्या फिर भी सजदा साफ़ करना पड़ेगा? 4 रकात वाली नमाज में 2 रकात के बाद आपने अत्तहियात पढ़ी, और अत्तहियात पढ़ने के बाद आपने दुरूद शरीफ इतना पढ़ लिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, यहाँ तक पढ़ लिया या इससे आगे पढ़ लिया तो आप पर सजदा साहब वाजिब हो जाएगा। लेकिन आपने अत्तहियात के बाद इतना पढ़ा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, इतना पढ़ा, तो फिर सजदा साहब वाजिब नहीं होगा, ठीक है। नंबर 3, नमाज पढ़ के भी बख्श सकते हैं क्या? जो हमारे 5 टाइम की नमाज है बख्शते हैं तो बताएं किस तरह। जो नफल इबादत हैं वो आप उनका सवाब अपने मरहुमीन को पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो नफल नमाज आप पढ़ते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ये जो मैंने नफल नमाज पढ़ी है इसका सवाब मेरे, जिसको भी आप सवाब पहुंचाना चाहते हैं उनका नाम लेकर आप कहते हैं अल्लाह इसका सवाब, इस नमाज का सवाब, इस नफल रोज़े का सवाब, इस नफल नमाज का सवाब मेरे उस अज़ीज़ तक पहुँचा दे, उस मरहूम तक पहुँचा दे, तो सवाब पहुँच जाता है, ठीक है। अर्जिना खातून कहती हैं, अच्छा, कोशिश और तड़प से हिदायत और तौफीक मिलती है, सही बात है, लेकिन माँ के अंदर ना ही कोशिश है और ना ही तड़प है, क्या करूँ? उनकी इस आदत से मैं परेशान रहती हूँ और अपनी माँ के लिए अल्लाह से दुआ करती हूँ। आप अपनी वालिदा को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस सुनाएं अच्छे अंदाज में, अच्छे तरीक़े से। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो अहादीस बयान फरमाई हैं वो अहादीस, फ़ज़ाइल की अहादीस आप सुनाएं, और जो उलमा इकराम के बयानात होते हैं वो भी कभी कभी सुनाएं, और अल्लाह से दुआ करें। अच्छी बातों के बारे में आप अपनी वालिदा को बताती रहें, और उनको सही रास्ते की तरफ ले जाने वाली चीज़ें हैं वो आप उनको बताती रहें, और अल्लाह से दुआ करती रहें। बस देखिए, हिदायत अल्लाह के हाथ में है। जब आप अपनी वालिदा पर इस तरह से मेहनत करेंगी अच्छे अंदाज में और दुआ करेंगी तो इंशाल्लाह एक दिन वो आएगा कि आपकी वालिदा जो है ना, वो उनके अंदर अच्छा क्या लिखा है, ना ही कोशिश करती हैं ना तड़प, तो इंशाल्लाह आपकी वालिदा को भी दीन की फ़िक्र पैदा हो जाएगी। तो जो मैंने आपको चीज़ें बताई वो आप कीजिए, इंशाल्लाह वो दीन की फ़िक्र उनके दिल में पैदा ज़रूर होगी। आकिब कामरान कहते हैं, मुफ्ती साहब, अगर कुरान में सजदे वाली आयत कोई पढ़ रहा है या मोबाइल में सुन रहा है, सामने अगर कोई इंसान बैठा है तो क्या उसे भी सजदा करना ज़रूरी है? जितने लोग बैठे हुए हैं उनके कानों में सजदे की आयत सुनाई पड़ती है उनको, और सामने कोई कुरान पढ़ रहा है या मोबाइल में कुरान बज रहा है और कोई ऐसी आयत आती है जो सजदे की आयत है, तो जितने लोग सुनने वाले वहाँ मौजूद हैं सब पर
सजदा तिलावत वाजिब हो जाएगा। नंबर 2, मेरा भाई हिफ्ज़ कर रहा था, 8 पारे करके छोड़ दिया है, अब वो कुरान भी नहीं पढ़ता है और किसी की बात भी नहीं सुनता है, तो उसके लिए क्या दुआ पढ़ें कि वो सुधर जाए? मदरसे जब खुल जाएँ तो आप उसका मदरसे में दाखिला कराएँ, ठीक है। और जब वो सो रहा हो तो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम 11 मरतबा उसके सर पे हाथ रख कर आप पढ़ दिया करें। नंबर 3, 1 तोला सोने पे कितनी ज़कात देनी होगी? नंबर 4, 1 तोला चांदी पे कितनी ज़कात देनी होगी? देखिए, आपके पास सोना है, आपके पास चांदी है, आपके पास कैश है, और आपके पास जितना भी कुछ अमाउंट है, सोना, चांदी, कैश, है ना, और माल तिजारत भी अगर है, यानी तिजारत बिज़नेस का सामान आपके पास है, तो ये सारी चीज़ों को आप मिला कर देखें कितना बैठ रहा है। तो ये जितना भी बैठे, अगर ये 52.5 तोला चांदी जितने रुपए में आती है, इतने रुपए का बन रहा है, तो आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी। और अगर सब कुछ मिला के इतना बन रहा है जिसका अमाउंट जो है वो 52.5 तोला चांदी जितने रुपए में आती है उससे कम है, तो फिर आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। बात समझ आ रही है? और आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप जो है ना ज़कात के मसाइल यूट्यूब पर सर्च करेंगे AM कासमी, तो ज़कात के मसाइल मैंने डिटेल में बयान किए हैं, आप उन क्लिप्स को ज़रूर देख लें। तो मुझे उम्मीद है ये मसला आपको समझ आ गया होगा। और ज़कात जो फ़र्ज़ होती है वो 2.5% होती है, यानी 100 रुपये में 2.5 रुपये, 1 लाख में 2,500 रुपये, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप मसला समझ गए होंगे। गॉड वसीम वाईटी, मुफ्ती साहब मेरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ जल्दी जवाब दीजिएगा। क्या मैं रजब के महीने में अल्लाह से मग़फ़रत के रोज़े रख सकता हूँ, और अगर रख सकता हूँ तो नियत कैसे करूँ, प्लीज़ बताएं। देखिए, रजब के महीने में रोज़े रखने की कोई अलग से कोई ख़ास फजीलत नहीं है। हमारे माशरे में ये समझा जाता है कि रजब के महीने में रोज़े रखने की कोई ख़ास फजीलत है और इसका सवाब कोई ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है, जैसे नॉर्मल नफल रोज़े होते हैं ऐसे ही रजब में भी रोज़े रखने का सवाब होता है। कोई एक्स्ट्रा फजीलत और कोई एक्स्ट्रा सवाब नहीं है जो हुजूर ने बताया हो। तो इसीलिए जैसे रजब के अलावा महीनों में आप रोज़े रखते आ रहे हैं, अगर रखते थे तो आप रजब के महीने में भी रोज़े रख सकते हैं, और अगर रखना चाहते हैं नो प्रॉब्लम रख सकते हैं। लेकिन इस बात को याद रखें कि रजब के महीने में रोज़े रखने की कोई अलग से फजीलत नहीं है, ठीक है ना। तो नो प्रॉब्लम, आप रख सकते हैं। और अगर रख सकते हैं तो नियत कैसे करेंगे? आप नियत यही करेंगे, जब सहरी करेंगे तो नियत यही करेंगे, अल्लाह मैं नफल रोज़ा रख रहा हूँ, बस दिल में नियत कर लेंगे। नियत जो है वो दिल के इरादे का नाम होती है। नियत आपने दिल में की कि मैं नफल रोज़ा रख रहा हूँ, मैं कल का रोज़ा रखूँगा, तो नियत हो गई। आप सहरी में उठे, आप सहरी कर रहे हैं, और तो क्यों कर रहे हैं? आपसे अगर कोई पूछे सहरी क्यों कर रहे हैं, तो आप यही बताएंगे भाई मुझे रोज़ा रखना है, नफल रोज़ा मैं रख रहा हूँ, तो बस हो गई नियत। आप ज़बान से भी कह सकते हैं कि अल्लाह मैं नफल रोज़े की नियत करता हूँ, नियत हो जाएगी आपकी। मिस्टर शादाब अहमद, सर पर पड़ा हुआ ऑयल लगाने से जब धोएंगे तो वो बह जाएगा पानी के साथ और नाली वगैरह में जाएगा, तो क्या ऐसा करना सही है? नो प्रॉब्लम। कोई अगर ऑयल है जो दम किया हुआ है उसको आप सर पे लगाते हैं तो इसमें कोई हरज नहीं है, आप उसको धोएंगे वो नाली में जाएगा, तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं। वरना आप पड़ा हुआ पानी भी तो पीते हैं ना, फिर वो बॉडी के अंदर जाता है, उसका पेशाब बन जाता है, खून बन जाता है, खाने में मिल जाता है। तो इतना आप टेंशन ना लें और इतना ज़्यादा दिमाग लगाना भी नहीं चाहिए। नो प्रॉब्लम, तेल आपने सर पे लगाया उसको आप धो सकते हैं। अच्छा, सलातुत तस्बीह और सलातुल हाजत, इस तरह की नमाज़ें पढ़ने का क्या औरतों और मर्दों का तरीक़ा अलग है? नहीं, औरतों और मर्दों का तरीक़ा सेम ही है, ठीक है, अलग नहीं है। क्या एक ही इंसान से 2 बार निकाह किया जा सकता है जबकि पहला निकाह ख़त्म ना हुआ हो? तो क्या तब भी फिर से निकाह किया जा सकता है? ये तो वही वाली बात हो गई कि आपके पास एग्ज़ाम का पर्चा आया तो आपने सारे सवालों के जवाब दे दिए, फिर आपने सोचा लाओ दोबारा एक कॉपी पे और सबके आंसर दे दूं, तो ये तो बिला वजह की बात हो जाएगी ना। क्योंकि आप जब एक कॉपी पे आंसर लिख चुके, अब दोबारा लिखेंगे तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये जो बार बार चीज़ रिपीट हो रही है इससे कोई फ़ायदा तो है नहीं है, कॉपी तो एक ही चेक होनी है आपकी। तो निकाह दोबारा करने का कोई सेंस नहीं बनता, कोई लॉजिक नहीं बनता। दोबारा आदमी निकाह जब ही करेगा जब पहली बार छुपकर किया हो, और छुपकर जो निकाह किया जाता है वो निकाह नहीं होता। छुपकर तो चोरियाँ होती हैं, तो छुपकर निकाह नहीं होता। पता ही चला जो भी इंसान दोबारा निकाह करता है तो ज़ाहिर है पहली बार वो छुपकर करता है, दूसरी बार वो लोगों को बताकर करता है, तो ये दूसरी बार जो निकाह होगा यही ठीक होगा। पहली बार जो निकाह होगा वो निकाह होगा ही नहीं, क्योंकि निकाह का मकसद ही ये है ऐलान, लोगों को बताना कि भाई हमने शादी करी है, इस लड़की के साथ हमने निकाह किया है।
तो छुपकर बहरहाल निकाह नहीं होता है। अब एक ही इंसान 2 बार निकाह क्यों कर रहा है? ज़्यादातर बल्कि 99% लोग दोबारा निकाह इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने पहली बार छुपकर किया होता है। तो और अगर वैसे ही कर रहा है वो, तो दोबारा निकाह होगा ही नहीं, पहली बार ही हो गया। अब पहली बार जब निकाह हो गया तो दोबारा ये जो निकाह ये तो एक्स्ट्रा है। जैसे आप एक्स्ट्रा आंसर दे रहे हैं ना कॉपी में लिख के, तो चेक एक ही होगी, एक ही जाएगी आपकी, तो वो एक ही बार निकाह हो गया। दोबारा जो निकाह हो रहा है ये निकाह नहीं है, तो वैसे ही हो रहा है बस, ठीक है। मिस्टर शादाब अहमद कहते हैं अपनी पसंद की शादी के लिए घर वालों को कैसे राज़ी करें? अगर घर वालों के बीच लड़ाई हो गई हो और लड़का लड़की दीनदार हों और अच्छे मिजाज वाले, एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करने वाले, लेकिन घर वालों को ज़िद और लड़ाई में पिस रहे हों, तो क्या करें? घर वालों में सुलह कराएं। जैसे भी आप सुलह करा सकते हैं, कोई भी सुलह का रास्ता निकल सकता हो तो सुलह करवाएं, बड़ों के ज़रिए समझा कर, कोशिश करके, दुआओं के ज़रिए, है ना, सुलह करवाइए आप। रही बात ये कि अपनी पसंद की शादी के लिए, भाई देखो हर चीज़ दुनिया में नहीं मिलती है। पसंद की शादी अगर नहीं हो रही है तो कोई मसला नहीं है, ये दुनिया तो ख़त्म हो जाने वाली है। अल्लाह से दुआ कीजिएगा, जो आखिरत को बनाने वाली चीज़ें हैं उस पर फ़िक्र कीजिएगा। मोहब्बत, और इसमें आदमी जो है वो मोहब्बत करता है पसंद की शादी के लिए, अपना पूरा फ्यूचर बर्बाद कर लेता है। और बाज़ दफ़ा 2 ख़ानदानों के बीच में बड़े झगड़े भी होते हैं, नफ़रतें भी पनप जाती हैं। बहरहाल देख लें आप, और अगर फ़ायदा ये है कि आप शादी ना करें अपनी पसंद की, तो इसमें ज़्यादा फ़ायदा है, तो बहरहाल कुर्बानी दे दें। ये दुनिया में सब कुछ नहीं मिलता है, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, मिस्टर शादाब कहते हैं आपसे रिक्वेस्ट है आप अपनी हर वीडियो में चांद की डेट और महीना वगैरह बताया करें या लिख कर दिखाया करें, इससे कि हम सबको चांद की डेट पता हो जाए। आज 8 रजबुल मुरज्जब है, यानी 8 रजब है आज, 1442 हिजरी, ठीक है ना। अच्छा भाईजान, हमें ये बताइएगा कि मर्दों की छाती, चेस्ट के बाल और हाथ और पैरों के बाल साफ़ करना कैसा है? चेस्ट के बाल और हाथ और पैरों के बाल साफ़ करना ये मुनासिब नहीं है, इसको बाज़ उलमा ने मकरूह करार दिया है। अगर किसी के बहुत ज़्यादा हैं तो फिर उसको साफ़ करने की गुंजाइश है, लेकिन नॉर्मल जैसे होते हैं मर्दों को ऐसे ही अगर हैं तो चेस्ट के बाल, पैरों के बाल साफ़ करना ये मुनासिब नहीं है, अच्छा नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कोई साफ़ कर लेता है तो ठीक है, लेकिन बहरहाल ये मुनासिब नहीं है। और ये मसला औरतों के बारे में क्या है, औरतों को साफ़ करने की गुंजाइश है, बल्कि औरतों को साफ़ करना चाहिए, क्योंकि मर्दों पर जो है ना बदन पर बाल जचते हैं, मर्दानगी, इस मर्दानगी का इजहार होता है। और औरतों का हुस्न ये है कि उनके जिस्म पर बाल ना हो, मर्दों का हुस्न ये है कि थोड़े थोड़े बाल उनके जिस्म पर हों। औरतों का हुस्न ये है कि उनके जिस्म पर बाल ना हो। तो अगर औरतों के जिस्म पर बाल आ गए, चेहरे पर आ गए, चेस्ट पर आ गए, पैरों पर हैं, तो वो उनको साफ़ कर सकती हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा बाज़ दफ़ा ख़वातीन के बाल हो जाते हैं तो बिल्कुल क्लियर करने की भी इजाज़त है, और बहुत ज़्यादा हो जाएं तो बेहतर यही है कि औरतें अपने बाल क्लियर कर लें। मर्दों के लिए बेहतर ये है कि बालों को साफ़ ना किया जाए। हाशिम अंसारी कहते हैं मुफ्ती साहब, जेंट्स डॉक्टर से डिलीवरी करवाना कैसा है? जेंट्स डॉक्टर से डिलीवरी करवाना ये दुरुस्त नहीं है। अगर वैसे तो हमारे इंडिया में अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह जो लेडीज़ डॉक्टर हैं वो मिल जाती हैं, इसीलिए आप डिलीवरी लेडीज़ डॉक्टर से करवाएं। लेकिन बहुत मजबूरी है, जान का ख़तरा है, तो फिर जायज़ हद तक गुंजाइश है, लेकिन बिला ज़रूरत जेंट्स डॉक्टर से डिलीवरी करवाना ये दुरुस्त नहीं है। तानिया फरीदी कहती हैं मुफ्ती साहब, बट मैंने क्वेश्चन करना बंद कर दिया है, मैं थक गई हूँ, उदास भी हो चुकी हूँ, और आपके रिप्लाई ना करने पर बहुत रो चुकी हूँ। वाकई में अगर आप रो चुकी हैं तो वाकई एक दिल से मोहब्बत भरा सॉरी मैं आपको पेश करता हूँ। रोने की क्या ज़रूरत है? आप घर आ जाएं और मेल कर दें आप, लेकिन रोएं ना बराए मेहरबानी, क्योंकि अगर आप रोएंगी, ज़ाहिर है तो रोता आदमी जब उसको तकलीफ़ होती है तो ये तो गलत हो जाएगा ना, क्यों, मतलब मेरी वजह से आप रो रही हैं। तो मैं सिर्फ संडे कमेंट बॉक्स देख के खुश हो जाती हूँ, अच्छा खुश भी हो जाती हैं, और बहुत ज़्यादा मुझे नॉलेज मिली है संडे कमेंट बॉक्स। थैंक्स सो मच मुफ्ती साहब। तानिया फरीदी मेरी बहन, आप रोए ना, आप मुझे मेल कीजिएगा askmqasmi@gmail.com पर, और मैं इंशाल्लाह आपसे कॉल पर बात भी करूँगा। और मुझे आपका यही क्वेश्चन मिला तो मैंने यही ले लिया। अगर आपने
इसमें क्वेश्चन तो खैर किया नहीं है, अगर आप इसमें क्वेश्चन और ऐड कर देती हैं आप तो उसका भी जवाब दे दिया जाता। बहरहाल एक मोहब्बत भरा सॉरी मैं आपको पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और इसी तरह से अल्लाह ताला आपको इल्म अता फरमाए। मुझे उम्मीद है संडे कमेंट बॉक्स का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। बस इतने ही सवालात हैं। दुआओं की गुजारिश है, इस क्लिप को आप शेयर करें, सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ, घर पे सबको दिखाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।